युवा बिल्कुल बेरोज़गार हैं। 5 सालों से कोई ऑफिसर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं प्रॉब्लम है, उनके लिए तो है ही। 5 साल कोई बिना बेरोज़गार रहे तो आप सोचिए कैसा होगा। खतरा है कि ये युवा कहीं भी गलत डायरेक्शन में जा सकते। तो एक बहुत बड़ा रिस्क थ्रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में। यूटी गवर्नमेंट के पास हाथ नहीं है काम करने को, इसलिए उनके आधे फंड्स तो वापस जाते हैं। ऐसा कैसे होता है सर? जी, आप सुनते हैं लद्दाख का बजट बहुत बढ़ाया गया है, 6000 करोड़ किया है। आधे से ज़्यादा वापस जाते हैं क्योंकि उनके पास खर्चने के लिए लोग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स चला रहे हैं यूटी को क्योंकि नियुक्तियाँ हो नहीं रही हैं। यूथ फ्रस्ट्रेटेड हैं। जो यूटी गवर्नमेंट में है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उन पर दुगना तिगना काम डाला है और नहीं हो पा रहा है, इसलिए फंड्स वापस जा रहे हैं। ये कैसा मैनेजमेंट है? सर, अभी आपकी पद यात्रा के बारे में बात करते हैं। आप लोग पैदल आए हैं वहाँ से यहाँ तक, क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को बीच में झेलनी पड़ी? और एक और सवाल, आपको क्या लगता है कि क्यों लद्दाख की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचने में इतना वक्त लग जाता है? हाँ, तो आवाज़ तो कई सालों से हम देते रहे हैं, अनशन पे भी रहे हैं। अब की बार हम चल के आ गए दिल्ली ताकि पास से आवाज़ दें। आपको लगता है कि आप विश्वास कर सकते हैं अभी? तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम फिर देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा। इस समय हमारे साथ हैं सोनम वांगचुक जी, जो कि लद्दाख से दिल्ली आए हैं। इनके साथ लद्दाख से ही 150 से भी ज़्यादा लोग दिल्ली आए हैं। क्या है इनकी मांगे, किस लिए इन्हें लद्दाख से दिल्ली वो भी पैदल आना पड़ा, जानते हैं सोनम सर से ही। सर, सबसे पहले तो हम आपकी मांगों को जानना चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से थोड़ा डिटेल में बताइए क्या क्या डिमांड्स हैं। नमस्कार। तो लद्दाख की मांगें पिछले 5 सालों से रही हैं। 4 बिंदु हैं जिसको कि ले के एपेक्स बॉडी और कारगिल के केडीए ने आगे बढ़ाया है। और मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ क्योंकि इनके मांगे बहुत सेंस बनाती हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, कल्चर को कंजर्व करने के लिए, इसलिए मैं इनका समर्थक हूँ। तो मांगे हैं, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेटहुड। दूसरा, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स फॉर इंडिजिनस ट्राइबल पीपल विच इज़ गारंटीड अंडर द 6th शेड्यूल आर्टिकल 144 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों तो डेमोक्रेसी के लिए। अब मैं बताऊं डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए। जो स्थानीय समुदाय हैं, खासकर जनजातीय समुदाय इन पहाड़ों में रहते हैं, उन्होंने इन पहाड़ों को, इस पर्यावरण को हज़ारों सालों से संभाले रखा है और इनकी निवेश है, स्टेक है आगे भी रखने का। तो इनके हाथ में जब तक कुछ भी नहीं होगा, इनकी आवाज़ नहीं होगी, तो गलतियां होंगी और बहुत ख़रीद फरोख्त भी होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय समुदायों को आप साथ लें। तो 6th शेड्यूल यही गारंटी देता है कि स्थानीय समुदायों के सहभागिता के साथ ही आप विकास करेंगे मगर सहभागिता होगी सबकी। एक आदमी बैठ के नहीं करेगा जो अभी हो रहा है। तो ये है 6th शेड्यूल और स्टेटहुड। फिर तीसरे नंबर पे वहाँ के युवा बिल्कुल बेरोज़गार हैं। 5 सालों से कोई ऑफिसर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं प्रॉब्लम है, उनके लिए तो है ही। 5 साल कोई बिना बेरोज़गार रहे तो आप सोचिए कैसा होगा। और दूसरी तरफ आपकी आवाज़ ज़बान नहीं हो तो फिर ख़तरा है कि ये युवा कहीं भी गलत डायरेक्शन में जा सकते। तो एक बहुत बड़ा रिस्क थ्रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में। दूसरी तरफ यूटी गवर्नमेंट के पास हाथ नहीं है काम करने को, इसलिए उनके आधे फंड्स तो वापस जाते हैं। ऐसा कैसे होता है सर? जी, आप सुनते हैं लद्दाख का बजट बहुत बढ़ाया गया है, 6000 करोड़ किया है। आधे से ज़्यादा वापस जाते हैं क्योंकि उनके पास खर्चने के लिए लोग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स चला रहे हैं यूटी को क्योंकि नियुक्तियाँ हो नहीं रही हैं। यूथ फ्रस्ट्रेटेड हैं। जो यूटी गवर्नमेंट में है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उन पर दुगना तिगना काम डाला है और नहीं हो पा रहा है, इसलिए फंड्स वापस जा रहे हैं। ये कैसा मैनेजमेंट है? सर, अभी आपकी पद यात्रा के बारे में बात करते हैं। आप लोग पैदल आए हैं वहाँ से यहाँ तक, क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को बीच में झेलनी पड़ी? और एक और सवाल, आपको क्या लगता है कि क्यों लद्दाख की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचने में इतना वक्त लग जाता है? हाँ, तो आवाज़ तो कई सालों से हम देते रहे हैं, अनशन पे भी रहे हैं। अब की बार हम चल के आ गए दिल्ली ताकि पास से आवाज़ दें, मगर हमारा स्वागत थोड़ा उम्मीद से अलग था। जो भी हो, अच्छा ही था। तो ये है समस्या कि हम आवाज़ देते आए हैं। दिक्कतें तो बहुत हुई, अनशन में बैठे तब भी दिक्कत हुई। आप सोचिए कोई 21 दिन भूखा रहे तो आसान तो नहीं है। वैसे ही 1 महीना
1000 किलोमीटर लगभग। हरियाणा वाला हम बस से आए इसलिए 850-800 होगा। तो इतने देर आने के बाद वो भी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों और दर्रों से होते हुए, लोगों के पैरों में छाले हैं, बहुत कुछ हुआ। अब छाले पड़े हैं तो थोड़ा उसका सुनाए ना, आप तो चले नहीं। तो उसके बावजूद हम ये दुख खुद पे दे रहे थे, क्योंकि हमारा मानना है गांधी जी के सिखाए रास्ते पर कि दुख दें तो खुद को दें, किसी और को नहीं दें पीड़ा। और ऐसा दुख लें अपने ऊपर कि अगले वाले को थोड़ा जिम्मेदारी महसूस हो या शर्म आए कि हम ये क्या कर रहे हैं इनके साथ। तो इसलिए हम चल के आए हैं, इसलिए हम भूखे बैठे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण आए हैं। किसी दल या राजनीति से कुछ नहीं है। हरियाणा में चुनाव थे, हम वहाँ से लांग के आए। कश्मीर में चुनाव थे, उसे हमने छोड़ा। इस तरह से हम आए हैं। तो उम्मीद है अभी भी सुनी जाएगी। आप बताइए। सर, आपको क्या लगता है कि लद्दाख की आवाज़ क्यों इतनी देरी से सुनी नहीं जाती है? मतलब ऐसे इग्नोरेंस क्यों है? ये तो हम खुद हैरान हैं। आप कभी पूछिएगा हमारे नेताओं, शीर्ष नेताओं से, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी से कि सिर्फ सुनी नहीं जाती नहीं, वचन लिखित में देने के बाद भी क्यों नहीं सुनी जाती है। मतलब एक तो है अपील कहना, वो तो आपका हक है नहीं सुनना, मगर आपने एक वचन लिख के दिया है, उसको क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये बात वचन लिख कर दिया, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? तो ये चुनाव घोषणा पत्रों में है ना। जी 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 जी, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल था। और सर, जो आपको पुलिस कस्टडी में लिया गया, जो आपके साथी आए थे उन्हें हिरासत में लिया गया, तो वहाँ पर कैसा आपका अनुभव रहा, क्या हुआ उसके बारे में? अगर नहीं, मैं तो छोटे में, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, मैं ये कहूँगा हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसी के वजह से हमारा संदेश देश भर तक पहुंचा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है कि आपकी क्या अभी तक सरकार से कोई बात हुई है, अमित शाह जी से या फिर पीएम मोदी से मिलने का? हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था गृह मंत्रालय ने हमें कि हमें प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से या राष्ट्रपति महोदय से एक समय दिया जाएगा। तो अभी भी 5 बजे तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, आज 5 बजे तक ऐसा हमें उम्मीद है। एक सवाल और, 2020 में भी एक अश्योरेंस दिया गया था, जब ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था उस वक्त, कि 6 शेड्यूल वगैरह पर बात करेंगे, तो आपको लगता है कि आप विश्वास कर सकते हैं अभी? तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम फिर देखेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ सोनम वांगचुक जी, जो कि लद्दाख से दिल्ली आए हैं। इन्होंने अपनी मांगों के बारे में बताया। आपकी क्या राय है और जो ये मुद्दे उठा रहे हैं उनके बारे में क्या राय है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।